वेलकम टू अभिति क्लासेस। अभिति क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और आज हम आपके लिए लेके आए हैं महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी होगा। देखते हैं, पहला है आपका कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि समूह में की गई मुक्त हस्त कसरतों को कहा जाता है। तो भाई इसको हम कहते हैं कैलिस्थेनिक्स। क्या कैलिस्थेनिक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम दबाव शिक्षण विधि का इस्तेमाल किया गया था। जो दबाव शिक्षण विधि का इस्तेमाल किया गया वो फुटबॉल में किया गया था। किसमें? फुटबॉल में किया गया था। भाई फुटबॉल खेल में सबसे पहले दबाव शिक्षण विधि का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहां पर है लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में 3 वर्ष का बैचलर कोर्स और 2 वर्ष का मास्टर कोर्स, ये शुरुआत कब से किए गए? तो भाई 3 वर्ष का जो बैचलर कोर्स शुरू किया गया वो 1957 में 1957 में, और जो 2 वर्ष का मास्टर कोर्स वो 1963 में शुरू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर कहा जा रहा है कि आंतरिक भार की परख की जाती है ना? आंतरिक भार की परख की जाती है तो भाई पल्स रेट और तथा लैक्टिक एसिड का जो है संकेंद्रण है ना, इसके द्वारा आंतरिक भार की परख की जाती है ना। अगला प्रश्न है, यहां कहा जा रहा है कि पूर्ति की अवधि के दौरान अतिरिक्त ऑक्सीजन का उपयोग कहलाता है, तो उसको हम ऑक्सीजन डेट कहते हैं। ऑक्सीजन डेट कहते हैं क्या? कि भाई अतिरिक्त ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सीजन डेट कहलाता है। अगला है, व्यायाम के तत्काल पश्चात की आराम की अवधि कहलाती है। तो भाई जो व्यायाम के तत्काल पश्चात की जो आराम की अवधि है वो पूर्ति अवधि कहलाती है। क्या? पूर्ति अवधि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि मांसपेशी में ऑक्सीजन का संग्रहण कहलाता है। जो मांसपेशी में ऑक्सीजन का संग्रहण होता है उसी को आप मायोग्लोबिन के नाम से जानते हो। क्या? मायोग्लोबिन के नाम से इसको जानते हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि परीक्षण के समय उल्टी आने के एहसास का कारण, जब भी परीक्षण के समय जो उल्टी आने का एहसास होगा वो आपके लैक्टिक एसिड का संग्रहण या फिर जमाव होना होता है। लैक्टिक एसिड का जो संग्रहण होता है उससे जो है भाई उल्टी आने का एहसास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सुमेलित करना है। क्या? सुमेलित करना है तो फिर सही सुमेलित यहां पर देखिए, जो नौकरशाही सिद्धांत है वो मैक्स वेबर के द्वारा है ना, नौकर वेबर। ठीक है, अगला है वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, ये भी FW टेलर के द्वारा दिया गया। फिर देखते हैं प्रशासनिक सिद्धांत जो कि हेनरी फयोल के द्वारा दिया गया। हेनरी फयोल के द्वारा प्रशासनिक सिद्धांत। ठीक है, और मानव संबंध आंदोलन सिद्धांत एल्टन मेयो मानव संबंध। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहां पर भी क्या करना है? सुमेलित करना है। तो भाई बास्केटबॉल में डेड बॉल है ना, और कबड्डी में मिलता है भाई 2 अंक का लोना। ठीक है, लोना कितना? 2 अंक का। ठीक है, अगला, जब भाई कबड्डी में लोना कब मिलता है? जब एक टीम विपरीत टीम को पूर्णतः जो है बिल्कुल ऑल आउट कर दे तो उनको मिलेगा 2 अंक का लोना। ठीक है, अगला है वॉलीबॉल में आपने देखा होगा लिब्रो, बिल्कुल है ना, लिब्रो देखा होगा बिल्कुल, जिसका कोई काम खास नहीं होता है। और फिर देखते हैं आप कुश्ती में भाई सडन डेथ की है ना, कुश्ती में है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखते हैं मानव शरीर। क्या? मानव शरीर के किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है? देखिए जो मानव शरीर में जो कोशिकांग होता है भाई कौन सा? गाल्जी काय को हम ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं। किसको? भाई गाल्जी काय को जो है ना ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं। चलिए अगला देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका श्वसन और किसमें भूमिका निभाता है? भाई ऊर्जा के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो है श्वसन और ऊर्जा के उत्पादन में। ठीक है,
अगला है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो भाई बी.एन. झा। वहां पर आप लगाओगे किसको? बी.एन. झा को लगाओगे जब पूछा जाए कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। ठीक है, बी.एन. झा को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या आनुवांशिक अक्षय निधि के रूप में जाना जाता है? तो जो तेजी है या फिर तीव्रता है, तेजी या फिर तीव्रता को, गति को आप क्या कहते हो कि आनुवांशिक अक्षय निधि के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि संधि के साइनोवियल नामक तरल पदार्थ खाली स्थान पर पास सूजन आ जाए, है ना। जब साइनोवियल के पास सूजन आ जाए तो डायरेक्ट आप उसको क्या कहोगे भाई? आप कहोगे साइनोवाइटिस। क्या? साइनोवाइटिस के नाम से जानते हैं जब जो है साइनोवियल नामक तरल पदार्थ के पास सूजन आ जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। यहां कहा जा रहा है कि बॉल एंड सॉकेट की संधि, तो जो आपके कंधे की संधि है ना, बॉल एंड सॉकेट, भाई एक बॉल होता है और एक लगा है कटोरा। ठीक है ना भाई, कटोरे में जो लगा हुआ है ये, तो बॉल एंड सॉकेट जो संधि है वो आपके कंधे की संधि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव अस्थिपंजर के घुटने, हाथ और पांव में पाई जाने वाली अस्थियां, भाई जो घुटने में और हाथ में और पांव में जो अस्थियां पाई जाती हैं उसको कहते हो आप कंडरास्थियां। क्या? कंडरास्थियां के नाम से जानते हो। चलिए अगला प्रश्न है। यहां पर कहा जा रहा है फुटबॉल खिलाड़ियों को लगने वाली बर्नर चोट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? जो बर्नर चोट है ना, उसी को आप कहते हो स्टिंगर। क्या? स्टिंगर के नाम से जानते हो जो बर्नर चोट होती है, जो कि लगती किसको भाई? फुटबॉल खिलाड़ियों को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहां है कि खेल से पहले की मालिश, खेल के पहले की जो मालिश होती है प्रतियोगिता से कितने घंटे पहले दी जाती है? तो भाई वो 1 से 3 घंटे पहले मालिश दे देनी चाहिए। प्रतियोगिता से 1 से 3 घंटे पहले मालिश हो जानी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बैरियाट्रिक सर्जरी जीवन शैली से जुड़ी किस बीमारी को ठीक करने के लिए जरूरी होती है? तो बैरियाट्रिक सर्जरी जो है मोटापा को ठीक करने के लिए जरूरी होती है। किसको? मोटापा को ठीक करने के लिए बैरियाट्रिक सर्जरी जीवन शैली से, किसको भाई? मोटापा की जो जीवन शैली है इसकी बीमारी को ठीक करने के लिए बैरियाट्रिक सर्जरी की जाती है ना। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि दर्द और व्यग्रता में उपयोग होने वाला ड्रग कौन है? भाई ओपियम है। ओपियम आपको याद रखना है कि भाई ओपियम जो ड्रग है ना, ये दर्द और व्यग्रता को भाई इसमें जो है क्या राहत करने वाला है ओपियम। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्मरण शक्ति बढ़ाने हेतु कौन सा आसन महत्वपूर्ण है? आपके दिमाग की शक्ति को भाई बढ़ाती है पद्मासन। क्या? पद्मासन जो है आपके स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली आसन है। चलिए अगला प्रश्न है कि परीक्षण का प्रयोजन किसके माध्यम से मापा जाता है? जो परीक्षण का प्रयोजन होता है वो किसके माध्यम से मापा जाता है? तो भाई हाफ पद्धति, है ना, स्लिप्ड, है ना, हाफ पद्धति जो है इसके द्वारा मापा जाता है परीक्षण का प्रयोजन। ठीक है, अगला प्रश्न है। यहां पर कहा जा रहा कि स्वास्थ्य शिक्षा किससे संबंधित है? जो स्वास्थ्य शिक्षा है ना, वो स्वास्थ्य की उन्नति, अनुरक्षण और पुनः स्थापन से संबंधित है। किससे? जो स्वास्थ्य शिक्षा है वो स्वास्थ्य की उन्नति, अनुरक्षण और पुनः स्थापन से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है भाई लचक, जिसको आप फ्लेक्सिबिलिटी के नाम से जानते हो, लचक की माप हेतु किया जाने वाला परीक्षण। तो भाई वो जो टीची टेस्ट है ना, टीची टेस्ट है वो आपकी क्या करती है? लचक की माप करती है। क्या? लचक की माप करती है टीची टेस्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है। यहां कहा जा रहा है कि किसी कार्य को करने की तैयारी की प्रक्रिया, जो करने की तैयारी की जो प्रक्रिया करते हैं ना, वही आप करते हो वार्मिंग अप करते हो। भाई जब किसी कार्य को करने की तैयारी की जो प्रक्रिया कहलाती है वो वार्मिंग अप कहलाती है, वार्मिंग अप कहलाती है।
ठीक है। अगला प्रश्न है भाई, परिभाषा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। यह कथन किसका है? तो अरस्तु। किसका है? अरस्तु द्वारा कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि प्रशिक्षण में स्थानांतरण क्या है? जो प्रशिक्षण में स्थानांतरण भाई वो है पुरानी सीख को नवीन अवस्था में प्रयोग करना। जो प्रशिक्षण में स्थानांतरण होता है वो पुरानी सीख को नवीन अवस्था में प्रयोग करना। और सीखने का स्थानांतरण होता है भाई, आपको इसी में बता दें कि वो होते हैं 3 प्रकार के। कौन से? सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। यहां पर देखते हैं कि आचरण विज्ञान एवं मानसिक प्रक्रिया जानी जाती है। आचरण विज्ञान एवं मानसिक प्रक्रिया जानी जाती है भाई किस नाम से? तो हम उसी को कहते हैं मनोविज्ञान। क्या? मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। और जो आज का अंतिम प्रश्न है वो आपका भी है कि हॉप, टेस्ट, स्टेप एवं जंप इवेंट अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लिए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो भाई कर लीजिए, है ना। वो जो त्रिकूद है ना, त्रिकूद को आप कहते हो, है ना, क्या? स्टेप एंड जंप इवेंट या फिर हॉप के नाम से जानते हो। कैसा लगा वीडियो? आपको कमेंट करके जरूर बताएं भाई, है ना। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। लगातार बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।